किसी भी तरह के तूफान आने को लेकर खासी तैयारी की जाती है। मिचोंग तूफान से निपटने के लिए भी हर स्तर पर तैयारी पहले से ही कर ली गई है। तमिलनाडु हो या फिर आंध्र प्रदेश या फिर पुडुचेरी या तेलंगाना, हर जगह कोशिश यही रही है कि जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। और हमारा आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा आज का दूसरा सवाल है, मिचोंग तूफान को लेकर कहां कितनी तैयारी की गई है। एनडीआरएफ को तो मोर्चे पर लगा ही दिया गया, सरकारें भी अपनी तरफ से इसको लेकर पूरी तैयारी में नजर आई। तटीय इलाकों को खाली कराने से लेकर लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट करने तक पूरा काम किया गया। चेन्नई में बारिश ने 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो मिचोंग तूफान का असर आंध्र प्रदेश में भी साफ साफ दिख रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और पुडुचेरी में मिचोंग को लेकर अलर्ट जारी होने के बाद से ही राहत और बचाव के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया। राज्य सरकारें पूरी तरह से इसको लेकर अलर्ट मोड पर रही और जो भी जरूरी कदम उठाने थे वो उठाए गए। प्रभावित राज्यों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गयी। मिचोंग से निपटने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से 29 एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया। तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 14 टीमें, तो आंध्र प्रदेश में 11, तेलंगाना में 1 और पुडुचेरी में 3 टीमें तैनात की गई। ये जो प्रीएम्प्टिव एक्शन होता है उसमें साइक्लोन शेल्टर्स बनाए जाते हैं। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बहुत सारे साइक्लोन शेल्टर्स हैं, तकरीबन 250 से ज़्यादा, और तकरीबन 6000 इवैक्यूएशन किया गया है तमिलनाडु में। और कल आपने देखा अर्बन फ्लडिंग हो गई थी चेन्नई में, वहाँ भी रात भर काम चला, नाइट ऑपरेशंस हुए हमारे। और उसके बाद आंध्रा में अभी फोकस एरिया वहाँ पर है, वहाँ भी तकरीबन 7000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया। एनडीआरएफ की टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में राहत और बचाव के मकसद से उतर गई, तो एसडीआरएफ की टीमें भी मोर्चा संभालती नजर आई। लोगों को सुरक्षित और रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया। हमारी जो टीम होती है एनडीआरएफ की, सेल्फ कंटेंट टीम होती है, उसमें आईआरबीज होते हैं, बोट्स होते हैं, रबराइज बोट्स, इक्विपमेंट्स में कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होते हैं, रोप रेस्क्यू के इक्विपमेंट्स होते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को अलग अलग तरीके से, कोई आइलैंड है, कुछ हाई राइज बिल्डिंग है, वहाँ से निकालना पड़ता है, तो रोप रेस्क्यू एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। लाइटनिंग अरेंजमेंट्स रखे जाते हैं, कम्युनिकेशन व्हीकल्स है हमारे पास, और इस तरह के साजो सामान हैं जो जहाँ पर चेन सॉ वगैरह भी है, जहाँ पर अगर पेड़ गिर गए हैं अगर और रास्ता ब्लॉक है उसको खोलने के लिए ये सब इक्विपमेंट्स टीम के साथ रहते हैं और उसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। तो एनडीआरएफ जो है लगातार कंट्रोल रूम से तमाम चीज़ों की मॉनिटर कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इस स्थिति को लेकर के नजर बनाए हुए है। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में पूरी शिद्दत से जुटी रही। तमिलनाडु में खासकर तूफान लोगों के लिए मुश्किल का सबब सबसे ज्यादा बन गया, जिसके चलते वहां खास ध्यान रखा गया। चेन्नई में थोड़ी बारिश होने के कारण कुछ एरियाज में पानी का भराव ज़्यादा हो गया है, तो इसके कारण स्टेट गवर्नमेंट ने और भी एनडीआरएफ की टीम वहां पर डाइवर्ट की है। और इसके अलावा एनडीआरएफ की हम 4 एडिशनल टीम और वहां भेजने की अभी उनसे बात हो रही है, जिसमें से 2 एडिशनल टीम अभी तुरंत चली जाएंगी। और आंध्रा में हमारी टीमें ऑलरेडी डिप्लॉयड है। तो इसमें जो वार्निंग थी पहले कि लो लाइंग एरियाज है, कोस्टल एरियाज है, जहाँ पानी हवा के झोंक से जो पुराने घर हैं, कमज़ोर घर है, वो गिर सकते हैं, लो लाइंग एरियाज डूब सकते हैं, तो वैसा हुआ है। और इसके कारण स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसमें व्यापक इंतजाम किए थे। एनडीआरएफ भी इसमें इन्वॉल्व है, एसडीआरएफ और स्टेट फोर्सेस के साथ। इवैक्यूएशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, जिसमें पहले से इसमें काम चल रहा था। एक तरफ राहत और बचाव की टीमें अपने काम को अंजाम देने के लिए मुस्तैद रही, तो दूसरी तरफ राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक की पूरी नजर हालात पर बनी रही। तूफान के गुजरने के दूसरे दिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन खुद सड़कों पर उतरे और मुआयना किया। बारिश के बाद पानी में डूबी सड़कों का दौरा करते हुए सीएम ने प्रभावित लोगों के राहत बचाव और पुनर्वास की कोशिशों का दावा करते हुए केंद्र से पैसों की मांग भी की। அது மட்டும் இல்லாம மழை வரதுக்கு முன்னாடியும் திட்டமிட்டு முன்னெச்சரிக்கை எடுத்திருக்கிறோம். அதனால பெரிய அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இல்லை. 2015 கம்பேர் பண்ணும்போது நீங்களே கம்பேர் பண்ணீங்க, அவ்வளவுதான்। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार को चक्रवाती तूफान मिचोंग से निपटने के लिए हर संभव मदद देने का भरोसा दिया था। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से बात भी की थी और हालात से निपटने के लिए किए गए उपायों के बारे में भी जाना था।
मिचोंग तूफान का जिन राज्यों में ज्यादा प्रभाव पड़ने का अनुमान हुआ, वहां पहले से ही एहतियात बरते जाने लगे। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए ताकि किसी तरह की कोई परेशानी न आए। कुल मिलाकर मिचोंग तूफान के असर को कम करने के लिए हर मुमकिन तैयारी पहले से ही कर ली गई थी, जिसका नतीजा साफ साफ देखने को भी मिला। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।